So hi guys, today we're going to see a very decent problem called a Nick and array. This problem was appeared in Code Forces round 569, and this is the problem B, and it's stated 1500. This is a decent level. Okay, so the problem is something like this कि basically हमको एक array दे रखा है, उसमें हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं बस किसी भी एलिमेंट पे ai is equal to minus a minus 1. Let's suppose the array was like this. The sample array जो यहाँ पे दिखाया हुआ है वो ये है 3 minus 1 minus 4 1. This is basically इसको नेगेटिवली मूव कर देते हैं. ओके तो ये हो गया. तो इसमें हम किसी भी एलिमेंट को नेगेटिव कर सकते हैं. जैसे 3 को इसने -3 कर सकते हैं, उससे फिर -1 कर सकते हैं. जैसे 3 को जब इसने कन्वर्ट करा तो इससे -3 करा फिर -1 करा तो ये -4 बन गया. ऐसे ही इसने 4 को लिया ऐसा, उसको नेगेटिव से 1 से -1 से मल्टीप्लाई करा तो 4 बना, उसमें -1 ऐड कर दिया, दैट बिकम 3. ओके तो बेसिकली उसने जब ये ऑपरेशन करा तो वी जस्ट फिगर आउट कि ये ऐसा पॉसिबल है कि ऑपरेशन करके जो हम प्रोडक्ट है वो बढ़ा सकते हैं. जैसे अगर हम कोई पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, लेट्स सपोज फॉर अ सैम्पल टेस्ट केस, अगर हमारे पास कुछ ऐसा था उसमें मान लो अगर -3 3 -3 3 था, तो अगर हम इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स को पहले -1 से मल्टीप्लाई करें और उसमें -1 ऐड कर दें तो दिस विल बेसिकली बिकम 4 -4. एंड सिमिलरली ये भी -4 बन जाएगा. तो जब भी उसका प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 16 × 9 विच इज़ बेसिकली 144. जो प्रीवियस प्रोडक्ट से ज़्यादा है, प्रीवियस जो प्रोडक्ट आया था वो आया था 81. तो ओके सो दैट इज़ बेसिकली अ क्वेश्चन. अब हमको बेसिकली करना ये है कि हमको मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट जिससे आए उतने एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं. अब ऐसा हो सकता है कि इसके मल्टीपल आंसर्स हो, मतलब हम जो एलिमेंट्स प्रिंट करवा रहे हैं उसमें मल्टीपल उसके आंसर हो सकते हैं, मतलब ऑर्डर बेसिकली डिफरेंट हो सकता है. हम कोई भी प्रिंट करवा सकते हैं हमारी मर्जी, दैट्स टोटली अप टू अस. ओके तो इसको यू गाइस कैन ट्राई लाइक फॉर अ मिनट और सो, देन यू कैन जस्ट कम बैक टू द वीडियो एंड सी द सॉल्यूशन. ओके सो अगर हम ध्यान से गौर करें तो हम ये देखेंगे कि ये ऑपरेशन तभी प्रॉफिटेबल है जब बेसिकली हम किसी नेगेटिव पॉजिटिव एलिमेंट को करें. लेट्स सपोज अगर हमने -2 लिया, अगर हमने उस पर ये ऑपरेशन करा तो दैट वुड बिकम 2, और उसके बाद हमको माइनस माइनस करना है तो दैट वुड बिकम 1. बट अगर हमको नेगेटिव मतलब अगर हम कोई पॉजिटिव इंटीजर लें, लेट्स सपोज जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, या 0 भी है, लेट्स सपोज हमने 5 लिया, हमने उसको पहले नेगेटिव करा, दैट वुड बिकम -5, फिर हमने -1 माइनस कर दिया तो दैट वुड बिकम -6. ओके मतलब पॉजिटिव एलिमेंट पे जब हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो जो उसका मैग्नीट्यूड है वो बढ़ रहा है, बट इन केस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स जब हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड, उसका एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड है वो हमारा घट रहा है. लाइक -2 1 बन रहा है, ऐसी -3 2 बन जाएगा, तो मतलब हमको कुछ नेट फायदा है नहीं. तो इसी अप्रोच पे एक क्वेश्चन बेस्ड है. ओके एंड लेट्स जस्ट कोड इट. आसानी से कोड जाएगा, काफ़ी कोई दिक्कत नहीं आएगी. ओके let me check कि इनपुट कैसे ले रखा है. इनपुट इज समथिंग लाइक दिस. ओके सिंपल एक एरे और नंबर इनपुट ले रखा है. मैंने एरे ऊपर डिक्लेयर करा हुआ है, तो इफ एनीवन इज लाइक ये मैंने एरे ऊपर डिक्लेयर करा हुआ है. ओके तो सिंपली CNAI हमारे पास एलिमेंट्स आगे सबके सब. अब हम क्या करते हैं, अब हम बेसिकली सबके सब एलिमेंट्स लेते हैं जो भी हमारे 0 से बड़े हैं, उन सबको नेगेटिव बना देते हैं. लेट्स सपोज हमने एक एरे लिया जो इस तरीके से है. हम क्या करते हैं सबके सब, अगर हम फर्स्ट टेस्ट केस देखें विच इज 2 2 2 2 3 3 3 3. लेट्स सपोज हमने ले लिया, इनपुट तो नहीं है बट ले लिया, चलो टोटल 6 3. अगर हमको कोई भी पॉजिटिव एलिमेंट मिलता है
हम बेसिकली ऑपरेशन उसको फॉर्म कर देंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, -1 सबट्रैक्ट कर देंगे, तो दिस वुड बिकम -4 6 टाइम्स. तो द आंसर वुड बी बेसिकली लार्जर देन इट वाज प्रीवियसली. हाँ, उसके बाद हम बेसिकली चेक कर लेंगे कि अगर हमने सबको नेगेटिव कर दिया, अगर उसके बाद चेक करेंगे अगर उस एरे की लेंथ इवन है, मतलब n + n = 0 है अगर, तो बेसिकली हमको कुछ नहीं करना, हमको सिंपली वही एरे प्रिंट करवा देंगे, क्योंकि अगर हम नेगेटिव एलिमेंट्स को इवन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ पॉजिटिव आएगा. बट क्वेश्चंस बिकम इंटरेस्टिंग व्हेन बेसिकली द लेंथ ऑफ द एरे इज ऑड. अगर लेंथ ऑफ द एरे हमारी ऑड है तब हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सोचने वाली बात है. तब हम बेसिकली ये करेंगे, लेट्स सपोज हम लेते हैं 3 -3 and 3. ओके, हमने क्या करा पहले, हमने सब पॉजिटिव एलिमेंट्स लिए, उन सबको नेगेटिव कर दिया, दैट इज -3 -3 -3. बट इसके करने के बाद जो एरे की लेंथ है वो ऑड है, मतलब हमने बेसिकली ऑड टाइम्स नेगेटिव एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करा है, राइट. तो जो प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा. तो हमको ऐसा करना है कि हम बेसिकली हमको इंडेक्स निकालना है वो जिसको हमको नेगेटिव नहीं करना, राइट. हमको जिसको वापस से पॉजिटिव करना है ताकि हमारा जो नेट प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आए. तो हम कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, जो हमारी मिनिमम वैल्यू है एरे में सबको नेगेटिव करने के बाद, और उसको बेसिकली पॉजिटिव कर देंगे. बट इसमें कैच है, इसमें कैच ये है कि जब हमारी नेगेटिव वैल्यू -1 होगी ना, तो जब हम ऑपरेशन करेंगे वो वाला, तो दैट वुड बिकम -1 इंटू -1 1, एंड देन हमको -1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो दैट वुड बिकम बेसिकली 0, और प्रोडक्ट 0 आ जाएगा. तो ये एक एज केस टाइप है जिसपे क्वेश्चन फंस सकता है. तो हमको मिनिमम एलिमेंट लेना है वो जिसकी वैल्यू -1 ना हो, मतलब -0 भी चलेगा बट -1 नहीं होनी चाहिए. ओके, तो just code this is basically the code logic and the code is pretty simple. 2 मिनट में हो जाएगा. ओके, तो हमारे पास ये एरे है. हमने बेसिकली क्या करा, हमने इसको सबको पहले वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सब एलिमेंट जो कोई पॉजिटिव एलिमेंट्स है उसको -1 से मल्टीप्लाई करना, फिर उसको -1 से बैक कर देना. तो इफ ai is greater than equal to 0, 0 भी कर सकते हैं हमें, चलेगा एकदम मस्त. देन ai equal to -1 into ai and ai equal to ai then -1. ओके, तो ये ऑपरेशन हो गया पॉजिटिव एलिमेंट्स के लिए. अब इसके बाद बेसिकली क्या करना है हमको, हमने जो सबका सब फॉर्म कर लिया है, हमको चेक करना है उस ऑपरेशन के बाद कि अगर हमारी लेंथ जो है वो बेसिकली इवन है, मतलब n% इक्वल टू ऑड है, सिंपली कुछ नहीं करना, वही का वही एरे प्रिंट करवा देना. cout ai, इसके बाद एंड लाइन दे दूँ अगर मर्जी है, इसमें तो हम वैसे जरूरत नहीं है, बट लेट्स जस्ट गिव इट एनीवे. बट अगर हमारा वो ऑड आ रहा है तो तब क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो गया. तो हम क्या करते हैं, एक मिनिमम एलिमेंट निकाल लेते हैं, बेसिकली जहाँ मिनिमम एलिमेंट है उसका इंडेक्स निकाल लेते हैं. एनीथिंग इज ओके, बट लेट्स जस्ट डू दिस इंस्टेड. हमने इंडेक्स को -1 से इनिशियलाइज कर दिया, एंड बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, और एक min मेंटेन कर लेते हैं, int min is equal to n max. ओके, तो हम बेसिकली मिनिमम एलिमेंट निकाल रहे हैं i प्लस प्लस. अगर हमारा ai छोटा है हमारे मिनिमम एलिमेंट से और ai इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब सबको सबसे छोटा एलिमेंट निकाले हैं जो -1 के इक्वल नहीं है और छोटा है मिनिमम से, तो उसमें मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी ai और इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी i. इस लूप के बाद बेसिकली हमारे पास एक मिनिमम एलिमेंट होगा और हमारे पास एक इंडेक्स की वैल्यू, उस जहाँ मिनिमम एलिमेंट है उस इंडेक्स की वैल्यू होगी. जैसे इसमें बेसिकली मिनिमम एलिमेंट हमारी -3 थी, इसमें सबके सब सेम थे. बट लेट्स सपोज हम अगर हम ये वाला एग्जांपल लें, कहाँ गया ये रहा. तो जैसे इसमें मिनिमम वैल्यू के एलिमेंट, जब हम नेगेटिव इसमें मिनिमम वैल्यू के एलिमेंट थी, मिनिमम एलिमेंट था 3. तुमने बेसिकली पहले उसको जब हमने उसको कन्वर्ट करा तो -3 -3 2 था. जब हमने वाला
इस पर स्टेप करा तो ये बन गया बेसिकली -3 -3 -3। अब सब के सब सेम हो गए तो कोई हम कोई भी एलिमेंट चूज कर सकते हैं और उस पर हम सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो बेसिकली इसमें तो फर्क नहीं पड़ता। बट आई गेस यू गॉट द फील कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हमको बस इंडेक्स निकालना है जहाँ पे मिनिमम एलिमेंट हमारा है। अब एक केस इसमें और है जो एच केस टाइप ही है कि अगर लेट्स सपोज सबके सब -1 थे, तब तो बेसिकली हम चेंज करेंगे ही नहीं कुछ, मतलब इस चीज़ में जाएंगे ही नहीं, जो हमारे लॉजिक है पूरा का पूरा, मतलब हमारा जो इंडेक्स है वो -1 ही रहेगा। तो अगर हमारा ऐसा केस होता है कुछ कि जब बेसिकली इफ इंडेक्स इक्वल टू -1, तो हमको कुछ नहीं करना, हम एक को 0 बना देंगे और बाकी सब प्रिंट करवा देंगे। तो सी आउट जो A0 है उसको 0 कर सकते हैं, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता क्योंकि मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, कुछ भी करवा सकते हैं प्रिंट। सी आउट A0 देन बेसिकली फॉर और n-1th टाइम हम वो एरे सेम का सेम एरे प्रिंट करा देंगे। सी आउट AI, इसमें जो बेसिकली हमारा प्रोडक्ट है वो 0 आएगा, तो एज सच आई डोंट थिंक कुछ फर्क पड़ता है। बट जब हमारा बेसिकली ये नहीं है, इंडेक्स -1 नहीं है, मतलब हम इस लॉजिक में गए, मतलब देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम एलिमेंट जो -1 नहीं है, उससे बड़ा है, और बेसिकली -1 नहीं है, और बेसिकली हम उसको चेंज करके मैक्सिमम ले सकते हैं। तो सिंपली कुछ नहीं करना, हमने ए इंडेक्स लिया, उस पर सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, -1 लिया, फिर मल्टीप्लाइड इट बाय ए इंडेक्स, एंड हमने ए इंडेक्स में उस बेसिकली उस एलिमेंट पे ए इंडेक्स -1 कर दिया, राइट? Don't have to do anything, just have to like print the array now and it would be done. I plus cout AI and basically cout AI. And I think we should be okay here. Let's see if this works or not. कोई एरर वगैरह नहीं करा तो काम करना चाहिए। So it's giving -3, which is okay, सही है। Let's check for the other two test cases. Okay, it's showing 0 0. Okay, हाँ, इधर बेसिकली हमको एल्स करना पड़ेगा। नहीं, एक सेकेंड, okay, it's working and let's check for this. Okay, so इधर जो आउटपुट आ रहा है that is 2 -3 बट इसमें जो है -3 2, बट सिंस ऑर्डर से कुछ फर्क नहीं पड़ता तो इसे रिमूव करेंगे। लेट्स चेक इफ इट्स राइट और नॉट। Okay, wrong answer on test 84. Okay. And why is that exactly? Test case 84 पे wrong answer है। C out end line A0 equal to 0. C out A0 then n-, ठीक है, this seems correct. Minimum max figure, ठीक है, this seems correct. This also seems correct. कुछ टेक्निकलिटी में गलती करिए क्या? If else this would be equal to this. I less than I plus plus C out end line. Okay. I don't know. This seems correct though. A index -1. AI. Okay. C out end line. On which test case it might be failing? I have no idea. So let's just check the test case. कौन सा test case है? Okay, when it's basically -1, -1, -1.
अच्छा, तो मैंने स्पेस नहीं लगाया यार, इतनी छोटी सी गलती। दिस वाज अ मिस्टेक एक्चुअली, मैंने स्पेस नहीं लगाया था इसके बीच में। तो जिंदगी में पकड़ेंगे बात कभी। You can just try now submitting it. I guess should work now. Submit code. Problem must be okay. It got accepted. Okay, so it's the logic is correct. So basically, to sum up, the problem was कि हमको एक एरर रखा है, उसमें we can perform only that of only this operation. ai equal to minus a minus, मतलब हमने एलिमेंट को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर उसको माइनस वन सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम सबके से पॉजिटिव एलिमेंट्स को पहले नेगेटिव बना रहे हैं, क्योंकि हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व करा कि अगर हम पॉजिटिव एलिमेंट्स को नेगेटिव बना रहे हैं तो ही हमारा जो एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड है वो बढ़ रहा है। दूसरे केस में ऐसा ट्रू नहीं है। जब हमने ये करा, उसके बाद हमने चेक करा कि अगर एरे की लेंथ इवन है तो हमको कुछ नहीं करना, सिंपली वो एरे प्रिंट करवाना है, क्योंकि इवन लेंथ को जब हम नेगेटिव टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जब इवन लेंथ को जब हम नेगेटिव को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा, एंड दैट शुड बी द मैक्सिमम प्रोडक्ट। बट अगर हमारा ऑड है तो हमने माइनस वन के अलावा मिनिमम एलिमेंट निकाला और बेसिकली फिर हमने प्रोडक्ट निकाल दिया। हमने बेसिकली चेक करा कि हमको हमने बेसिकली हमने वो मिनिमम एलिमेंट निकाला जो माइनस वन से जो माइनस वन के इक्वल नहीं है बट एरे मिनिमम है। अगर वो एग्जिस्ट करता है कुछ, तो हमने फिर ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, उस एलिमेंट को चेंज कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, ताकि जो हमारा नेट प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आ जाए। अगर नहीं, सिंपली हमने जीरो प्रिंट कराया और एरे एज इट इज प्रिंट करा दिया। ओके, so I hope you got the logic. This was a very decent question. Okay, so take care, guys, and I don't know what to say anymore. Bye, I guess.